लेकिन आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुव्वतें अपने मुफाद के लिए इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कह लें, इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लफ्ज़ को अपने ही रियासती इदारों और उनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। और भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है, और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयानात, जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फ़ैन पेज पर आकर। अच्छी लगूंगी वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन वो मेरी तारीफ़ करेंगे उस दिन मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरी तारीफ़ क्यों की जा रही है। लेकिन इस बाप बेटी को शर्म नहीं आती कि हैं ये पाकिस्तानी, और जब इनकी तारीफ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे बकायदा रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते हैं बाप बेटी, तो इनके लिए खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए अगर तुम लोग महसूस करो। और मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो बनते दिखाई देते हैं। मगर बात असल ये है कि हमारे साथ इन्होंने बड़ा धोखा दिया है समीना, ये अमेरिका ने कैसे धोखा दिया है। देखिए, हम तो पूरा एविडेंस यूनाइटेड नेशंस को दे दिए हैं कि हम ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान से क्या क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ अटैक कर रहा है, हमारे खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान से। मैंने इंडिया अगर वो टेबल पे बैठेगा तो इंडिया क्या बोलेगा भाई। इंडिया तो गनी के साथ उनको पैसे देता है, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो इंडिया से पैसे लेता है, ही इज अ पेड एजेंट ऑफ इंडिया, वो अहमद जो उसका नाम है, और दूसरे भी हैं। ये सब बिके हुए माल हैं, ये कठपुतली हैं अमेरिका के। और उधर और वो बैठ के इन लोगों के साथ बात करेगा ऑन द फ्यूचर ऑफ गनी गवर्नमेंट। क्या फ्यूचर, वो क्या कहेगा, वो कोशिश करेगा कि हर चीज को गलत हो, वो कोशिश करेगा कि वो क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंट्रीग्स और साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों के साथ करें। साहब बस टाइम कम है, मैं इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, फिर तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। देखिए, असल में अफगान अमल जो जितना भी अमल है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कौन? इंडिया और अशरफ गनी। इंडिया और अशरफ गनी, क्योंकि इंडिया और अशरफ गनी दोनों ये समझते हैं कि अगर ये मामला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। अब इंडिया ने अपनी जो तजारत है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, उसके ज़ोर पे, अपनी लॉबिंग के ज़ोर पे, अपने ताल्लुकात के ज़ोर पे बाइडन इंतज़ामिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि हम आपका ये मामला जो है बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं।
अब वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसमें सीधा साधा नुकसान है, क्योंकि अगर इंडिया इसमें आता है तो पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं समझता कि मामला खराब हो गए। मतलब तो सीधा सीधा ये कि वही काम जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाता है, नफरतें फैलाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, नून लीग चाहती है कि ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया भी करे और अपनी आवाम को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने में अपना किरदार अदा करे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे? यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता अनारकी फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है, अब तो खुल के सामने आके इससे ज्यादा क्या होता है खुल के सामने आना। अच्छा, ये जोश, ये जज्बात सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों आता है तुम लोगों को? ये जब जबान फिसलती है मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों? कभी अपने कायद के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं जबान फिसलती? जज्बाती क्यों नहीं हो जाता तब? कभी सच बोलो ना अपने कायद के खिलाफ, तो जज्बात में आए बगैर भी सच बोलो तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। मुल्क तोड़ने की बातें कौन कर रहा है? भारत भी यही चाहता है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता। कभी बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बातें की गई, कभी कहा गया कि उर्दू तो हमारी ज़बान ही नहीं है। लाहौरियों पर अफगानिस्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ देने का खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगाया गया। मजाल है किसी ने कहा हो कि भारतीय मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है, उस पर मुस्लिम लीग नून की खामोशी इस बात का सबूत, बाकायदा सबूत है कि जमात खुद चाहती है कि इसके बयानिया को भारतीय मीडिया उछाले। पता नहीं बयानिया ही वहाँ से लेकर आए होंगे, तभी तो वो छालते हैं, क्योंकि मकसद जो एक है उनका और इनका। अब मैं खुलकर कहती हूँ, एक मकसद है, एक एजेंडा है आप लोगों का और भारत का।